सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज की वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दूसरा वीडियो है उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने एक पहला वीडियो अपलोड किया था। तो उस वीडियो में मैंने लगभग 6-7 पॉइंट बताए थे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, तो वही सारी बातें हैं कि इसमें एनसीईआरटी के पॉइंट कवर करूँगा मैं, जो कि आपको भी पता है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी से बाहर की कुछ भी चीज़ें पूछी नहीं जाएगी। चार्ट समरी के फॉर्म में आपने पिछले वीडियो में भी देखा कि चार्ट समरी के फॉर्म में या फिर सारे चैप्टर से चीज़ों को कॉन्साइज करके एक ही जगह पे करके डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और बाकी बिखरे हुए जो टॉपिक हैं उनको एक ही जगह कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि आपको अननोटिस्ड होंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि हम लोग मानते हैं कि काफ़ी टफ है, तो पॉइंट वाइज यही डिस्कस करूँगा मैं। और पिछले वाली वीडियो में 13-14 ग्रुप से ही ज़्यादातर चीज़ें थी, हो सकता है इस वीडियो में भी 13-14 से ही चीज़ें हों। आगे आने वाली फर्दर वीडियो में बाकी 15, 16, 17, 18 सारे ग्रुप्स के चीज़ें होंगी, और उसके बाद डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी चीज़ें सब एक ही साथ मिक्स होकर चलेंगी। ठीक है, पॉइंट वाइज डिस्कशन रहेगा और काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए, आपका जो पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन पी ब्लॉक। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इन पी ब्लॉक में डिस्कशन करें तो सबसे पहले तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि आपको पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे घटती है, या फिर ऐसे कहें कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऊपर वाले एलिमेंट में ज़्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाले एलिमेंट में कम स्टेबल होगा, या फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे ज़्यादा स्टेबल होगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऊपर कम होगी। तो सबसे पहले तो इसमें यदि असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट में ऐसा सवाल दे दे कि द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, सही स्टेटमेंट है। रीजन में ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, रीजन भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, या फिर ऐसे दे दे कि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो असर्शन रीजन में तो हम लोग इसको मतलब कि समझ लेंगे, याद करने में ये आसान चीज़ें हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है और अलग अलग सारे ग्रुप का एक ही साथ यदि इनर्ट पेयर इफेक्ट डिस्कस किया जाए तो एक ही साथ कैसे उसको देखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ से देखें तो जैसे कि ऊपर के ग्रुप 13 में ऊपर के एलिमेंट्स में +3 स्टेबल होगा, नीचे के एलिमेंट्स में +1 स्टेबल होगा। ग्रुप 14 में ऊपर +4 स्टेबल होगा, नीचे +2 स्टेबल होगा। ग्रुप 15 में ऊपर +5 स्टेबल होगा, नीचे +3 स्टेबल होगा। ग्रुप 16 में ऊपर +6 स्टेबल होगा, नीचे +4 स्टेबल होगा। ठीक है, और ग्रुप 17 में चूँकि ये इसमें जो भी एलिमेंट हैं वो ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इसमें जैसे बात करें कि फ्लोरीन, ठीक है, तो फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और यहाँ पे एक बात जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, या फिर जो कि लोग नहीं नोटिस कर पाते हैं, कि फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या फिर नहीं करता है। तो देखो यार, ये काफ़ी अननोटिस्ड पॉइंट है कि फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो जैसे कि आप पहले तो यहाँ पे ये देखो कि जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा ऑक्सो एसिड में ये +1, +3, +5, +7, +1, +3, +5, +7 ये भी शो करते हैं। ठीक है, ऑक्सो एसिड में आप पढ़ना +1 में हाइपोहेलस, +3 में हेलस, +5 में हेलिक और +7 में परहेलिक। ठीक है, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो किए जाते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैनिन के साथ। लेकिन फ्लोरीन भी HOF आप देखना बनता है, और HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो +1। ठीक है, तो ये एक मतलब काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि फ्लोरीन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है अपने ऑक्सो एसिड में। ठीक है, बाकी हम लोग को हर जगह पढ़ाया जाता है कि फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि हमको ये बताया जाता है कि जैसे ऑक्सीजन है, अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो ऊपर ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये जो छोटे एलिमेंट्स हैं इनके पास d ऑर्बिटल तो है नहीं, तो ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते हैं। और ऑक्सीजन चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, तो ऑक्सीजन आपका जनरली -2 शो करता है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल हैं जैसे कि OF2, O2, F2,
इसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन यहाँ पे भी किसी के साथ रहेगा तो वो -1 शो करेगा, तो यहाँ पे इसको प्लस शो करना पड़ेगा OF2 और O2F2 में। और यदि बात किया जाए तो ऑक्सीजन, अच्छा ठीक है, -2 शो करता है ज़्यादातर, और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे घटने लगेगी। और यहाँ पे ग्रुप 15 में देखें तो जैसे नाइट्रोजन है, अमोनिया में ही ले लो तो हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो नाइट्रोजन का -3, तो -3 जो है नाइट्रोजन ज़्यादा अच्छे से शो करता है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखे जाते हैं, ठीक है। तो -3 जो है नाइट्रोजन शो करेगा, लेकिन डाउन द ग्रुप -3 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे -3 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे डिक्रीज करती है। इसके अलावा आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि +5 है, इसकी स्टेबिलिटी नीचे जाने पे घट रही है, और +3 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ रही है। नाइट्रोजन जो है अपने ऑक्सीजन के साथ +1, +2, +4 भी शो करता है। जैसे कि आप लोग वो कंपाउंड देखे होंगे, NO मतलब N2O2, N2O, NO2, तो N2O3, तो इन सारे कंपाउंड्स में नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट इन पी ब्लॉक पे एक अच्छा खासा डिस्कशन, जिसमें कि आपका ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17 सारे डिस्कस हो गए एक साथ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करें कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या नाइट्रेट, मेटल कार्बोनेट का और मेटल नाइट्रेट का बताऊंगा कि रिएक्शन ऑफ, जैसे मेटल कार्बोनेट है तो मतलब कि हीट करने पे क्या होता है, ठीक है, हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट। तो इसमें एक सेकेंड, इसमें आपके पीरियोडिक टेबल के सारे मेटल कवर हो जाएंगे। तो जैसे कि आपका मान लो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ, तो जैसे कि आपका मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट यदि अल्कली मेटल का, मतलब यहाँ पे मेटल की जगह पे अल्कली मेटल है, एक्सेप्ट लिथियम, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम का कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, ठीक है, सीजियम कार्बोनेट है। तो ये सारे जो मेटल कार्बोनेट है, ये हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी मरकरी और सिल्वर और मरकरी की बात करें तो इनको हीट करने पे, यदि सिल्वर का कार्बोनेट है, मरकरी का कार्बोनेट है, तो इनको हीट करने पे मेटल प्लस CO2 निकल जाता है, ऑक्सीजन भी निकल जाता है। बाकी आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल हैं, उनका यदि कार्बोनेट रहेगा, जिंक कार्बोनेट कोई भी रहेगा, तो ये सारे कार्बोनेट हीट करने पे डिकम्पोज होंगे, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 निकलेगा, ठीक है। तो आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल हैं, उनके कार्बोनेट में यदि अल्कली मेटल है, अच्छा रेस्टाल प्लस इसी में लिथियम भी हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम, उनको हीट करने पे वो डिकम्पोज नहीं होंगे। मरकरी या सिल्वर है तो वो मेटल अलग हो जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ मेटल बचेगा। बाकी CO2 आपका कार्बोनेट से CO2 बनेगा ही। बाकी जितने भी मेटल हैं उनका कार्बोनेट रहेगा, तो वो ऑक्साइड बना लेगा और CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके बाद मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट मेटल नाइट्रेट है, तो इसमें भी ऐसे ही देखेंगे कि यदि अल्कली मेटल है एक्सेप्ट लिथियम, ठीक है, या फिर Hg या मरकरी या फिर सिल्वर है, या फिर और कोई भी मेटल है, तो अल्कली मेटल है तो इसमें मेटल नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, डिकम्पोज करके मेटल नाइट्राइट बनेगा, मेटल नाइट्रेट से मेटल नाइट्राइट बनेगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ठीक। मरकरी या फिर सिल्वर है तो इसमें आपको पता है कि यदि मेटल नाइट्राइट बनेगा तो मेटल अलग हो जाएगा, NO2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन निकलेगा ही। बाकी कोई भी मेटल है आपके पीरियोडिक टेबल में, उसका यदि नाइट्रेट है तो उसका मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। वैसे ही सिमिलर पैटर्न पे है, आप सारे मेटल कार्बोनेट के, सारे मेटल नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन एक साथ याद कर सकते हो। मेटल ऑक्साइड बन जाएगा प्लस NO2 निकलेगा, O2 ऑक्सीजन, ठीक। तो इसको याद करने में भी आसानी है।
अल्कली मेटल के कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते हैं, लेकिन अल्कली मेटल के नाइट्रेट नाइट्राइट बनाते हैं। बाकी मरकरी सिल्वर में मेटल अलग हो जाएगा, यहाँ भी मेटल अलग हो जाएगा, और बाकी सारे जितने एलिमेंट हैं उसमें मेटल ऑक्साइड बनेगा और यहाँ भी मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ से आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल हैं सारे के पॉसिबल कार्बोनेट या नाइट्रेट जो भी है उसका डिकम्पोजिशन एक जगह पे आपको पता चल गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एटॉमिक रेडियाई का मैंने टॉपिक लिया है। अब इसमें यह है कि ये वाला टॉपिक मैंने क्यों रखा है, तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा है जो है कंपेयर द साइज ऑफ लिथियम एंड स्टेनिन। ठीक है, लिथियम और स्टेनिन। तो आप एक बार से वीडियो को पॉज करके सोचो कि इन दोनों में कौन मतलब एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। ठीक है, सोच लिया। तो यदि यहाँ पे साइज का कंपेरिजन देखें तो जैसे कि आप लिथियम से जब फ्लोरीन की तरफ जा रहे हो तो साइज डिक्रीज कर रही है, मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घट रही है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रही है। तो अब इसको कैसे कंपेयर करें, जैसे यदि लिथियम और फ्लोरीन में कंपेयर करना होता तो बता देते कि फ्लोरीन छोटा है, फ्लोरीन और स्टेनिन में कंपेयर करना होता तो बता देते कि स्टेनिन बड़ा है फ्लोरीन से। लेकिन यदि ऐसे कंपेरिजन आ जाए तो बीच में इतना जान लो कि जो डी ब्लॉक आ रहा है इतना पूरा बड़ा सा, डी ब्लॉक में बहुत सिग्निफिकेंटली साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, बहुत बड़ा गैप है, तो लिथियम से बहुत ज़्यादा साइज कम हो जाएगा यहाँ तक आते आते। और यदि नीचे जाएंगे फ्लोरीन से स्टेनिन की तरफ तो उतना नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो जब आपको इधर से एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में कंपेयर करने का यदि कभी आ जाए साइज कंपेरिजन, तो आप ये बताओगे कि हाँ लिथियम जो है स्टेनिन से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है। तो आप ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक आते आते बहुत साइज कम हो गया, लेकिन जब आप नीचे डाउन द ग्रुप गए तो बहुत ज़्यादा साइज में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन यदि आपको ये कंपेरिजन आ जाए कि बोरन है स्टेनिन है, इसमें कंपेयर करो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, साइज यहाँ से आने पे यहाँ तक तो घटा, लेकिन नीचे जाने पे सेल ऐड हो रही है, तो सेल्स ऐड हो रही हैं तो साइज बढ़ेगा। तो बोरन से ज़्यादा साइज होगा किसका, स्टेनिन का। तो यदि पूरा नहीं तो आप कम से कम एक ये 2 फैक्टर याद रखो। ठीक है, जिससे हो सकता है आप सवाल सही कर जाओ, क्योंकि ऐसा सवाल जनरली पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, वहाँ पे साइज मेंशन की हुई है, तो कई बार टेस्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और नीट में भी आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एलोट्रॉपी। ठीक है, एलोट्रॉपी क्यों, क्योंकि ये मतलब कि हम लोग इतना अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं अलग अलग ग्रुप में। इतना तो पता है कि मतलब कि कार्बन एलोट्रॉपी शो करता है। ठीक है, लेकिन अब ये ग्रुप 15 में भी लिखा हुआ है, ग्रुप 16 में भी लिखा हुआ है, और काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप का है। जैसे कि यहाँ पे मैं कवर कर देता हूँ ग्रुप 14, एक सेकेंड, ग्रुप 14, 15 और 16, इन तीनों में एलोट्रॉपी के बारे में डिस्कशन की गई है। आप यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे पढ़ोगे, फिर मतलब कि 14 में पढ़ोगे तो पढ़ोगे, फिर 15 में जाओगे भूल जाओगे, फिर 16 में जाओगे। तो एक ही जगह पे यदि एलोट्रॉपी को कंपाइल करें तो इसको कैसे किया जा सकता है। देखो, ग्रुप 15 में हमको पता है कि सिर्फ कार्बन जो है एलोट्रॉपी शो करता है। ठीक है, तो ग्रुप 14 में कौन सा हो गया, ओनली कार्बन। ठीक, तो ये चीज़ें हमको याद है, हमको क्लास 10th से हम लोग को याद कराई जाती है। लेकिन ग्रुप 15 में यदि सोचा जाए, अच्छा ग्रुप 15 में हमको सोचा जाए तो हम सोचेंगे कि नाइट्रोजन करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा है। ग्रुप 15 में सारे शो करेंगे एक्सेप्ट नाइट्रोजन। तो इसमें कौन हो जाएगा, एलोट्रॉपी कौन कौन शो करेगा, तो ऑल एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ठीक है, ग्रुप 16 में यदि देखा जाए तो एलोट्रॉपी कौन कौन शो करेगा, तो सारे शो करेंगे, ऑल। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैंने मतलब कि कहीं कोचिंग में हमको नहीं बताया गया है, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं बताया गया है, किसी भी क्लासरूम लेक्चर में मैंने नहीं ये चीज़ पाई थी। ये सारी चीज़ें मैं एनसीईआरटी पढ़ के अपने से रिकलेक्ट करता था। ठीक है, और बाकी सारे चैप्टर्स की चीज़ों को एक जगह कंपाइल करता था, तो मुझे याद करने में आसानी हो जाती थी। ठीक है, तो इस वाले इनऑर्गेनिक सीरीज का यही पर्पज है कि चीज़ें आपको कैसे आसानी से याद कराई जा सके। चाहे सारे ग्रुप में जहाँ जहाँ एलोट्रॉपी का डिस्कशन हुआ है उसको एक जगह कर दूँ मैं, ठीक, चाहे एटॉमिक रेडियाई के ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है उसको डिस्कस कर दूँ, चाहे पूरे पी ब्लॉक पूरे
पीरियोडिक टेबल में जितने मेटल है उनके कार्बोनेट, उनके नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन को एक ही जगह पे डिस्कस कर दूं, चाहे पूरे पी ब्लॉक के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को एक ही साथ डिस्कस कर दूं। तो इस वीडियो का पर्पज यही है कि कम टॉपिक्स में, कम हेडिंग में ज़्यादातर चीज़ों को कवर करना, यही पर्पज है।